अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मो केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा एक एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जिसकी स्टेटमेंट है बेटा एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जिसका मतलब ये है कि बेटा एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है, लेकिन क्या है बेटा ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बेटा क्या है, एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होगा बेटा, एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में किस तरीके से मुंतकिल होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। इसी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करता है। ठीक है, तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी that governs the transference of energy between the system and surrounding in the form of heat and work। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेटा स्टेटमेंट है अ सिस्टम कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। ठीक है, हाउएवर इट एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या है बेटा एनर्जी मौजूद है। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या है बेटा एनर्जी मौजूद है। तो ये एनर्जी क्या है बेटा सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में मुंतकिल हो सकती है। ठीक है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, तो अगर क्या बेटा सिस्टम जो है एनर्जी को रिलीज़ कर दे इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या है बेटा कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर क्या है बेटा एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सिस्टम को देखें, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क भी क्या है बेटा एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में मुंतकिल हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर क्या है बेटा अगर आप वर्क डन ऑन अ सिस्टम करें, ठीक है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, पिस्टन जो है वो नीचे आ जाए। ठीक है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, जो सिस्टम की एनर्जी है इसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्या है बेटा सिस्टम जो है वो वर्क करता है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होगा बेटा, जो पिस्टन है वो ऊपर की जानिब मूव होगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है इसमें कमी वाक़ई होगी। ठीक है, स्टेटमेंट को दोबारा देखें बेटा, अ सिस्टम कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। ठीक है, तो सिस्टम में बेटा जो एनर्जी मौजूद होती है इसमें जो इजाफा होता है या कमी होती है, इसमें एनर्जी ना बनती है और ना तबाह होती है। क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है, किसके साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। ओके, ये बात क्लियर हो रही, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से बेटा एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है। ठीक है, टू डेवलप अ मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ द लॉ लेट अस कंसिडर अ सिस्टम इन इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, हैविंग इंटरनल एनर्जी E1। तो इनिशियल स्टेट में अगर आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, E1 होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है बेटा, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं बाद में लिखूँगा। ओके, तो देखिए बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसका जो पिस्टन है वो यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ये क्या है बेटा हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ओके, ये बात क्लियर। तो अब करने क्या जा रहे हैं, इफ़ Q बी द हीट। तो Q क्या है बेटा, हीट है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको इंटरनल एनर्जी में मैंने आपको बताया, इफ़ Q बी द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो अगर क्या है बेटा आप सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि बेटा सिस्टम की जो स्टेट है उसमें तब्दीली वाक़ई होगी। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इसमें इजाफा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप क्या बेटा सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इसमें इजाफा होगा। ये बात क्लियर हो रही। ठीक है, इफ़ Q बी द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अब वाइल वर्क, अब वर्क के हवाले से, ठीक है, तो वाइल वर्क यानी W, ठीक है, बी द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और एक और टर्म होता है बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या किया जा रहा है बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जा रहा है, नहीं बेटा सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो अगर क्या बेटा सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो ये जो पिस्टन है ये कहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये पिस्टन जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे तो पिस्टन ज़्यादा नीचे आएगा, अगर सिस्टम के ऊपर कम वर्क करेंगे तो पिस्टन जो है बेटा वो कम नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में बेटा पिस्टन जो है वो यहाँ पर मौजूद था। ठीक है,
तो सिस्टम को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की और वर्क डन ऑन अ सिस्टम किया, तो ये क्या है बेटा हमारे पास फाइनल स्टेट, पिस्टन जो है बेटा वो इधर आ चुका है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम करने से क्या हुआ बेटा, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इसमें इजाफा हो गया है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए बेटा द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस टू E2। तो इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या थी बेटा, E1 थी। ठीक है, तो फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बेटा, E2 हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेटा जो E1 और E2 है इसकी वैल्यू को आप फाइंड नहीं कर सकते। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है बेटा, हम डेल्टा E को इस्तेमाल करते हैं बेटा सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ द इंटरनल एनर्जी चेंज मे बी फॉर्मुलेटेड अस। ठीक है, तो E1 और E2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस वजह से आ रहा है बेटा, सबसे पहले सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ Q। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे Q लिखता हूँ। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। ओके, तो अगर आप क्या है बेटा कि सिस्टम को 40 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं बेटा, 40 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो डेल्टा ई में यानी जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी 40 जूल आएगा। अगर आप क्या बेटा किसी सिस्टम को 50 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो डेल्टा ई में भी जो चेंज है वो कितना आएगा बेटा, 50 जूल चेंज आएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको बताया कि बेटा सिस्टम में वर्क किया गया, वर्क डन ऑन अ सिस्टम किया गया। तो अगर क्या है बेटा वर्क डन ऑन अ सिस्टम करते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है। तो अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में और ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम होगा तो क्या है बेटा, W की वैल्यू जो है वो प्लस में होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ तभी हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बेटा, प्लस लगा रहे हैं। ओके, तो क्या है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और आएगा। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है बेटा, इस्तेमाल होगी, इसको इस्तेमाल करके बेटा हम बहुत सारे रिलेशंस बनाएंगे जो कि एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलेशन को बेटा आपने याद करके रख लेना बेटा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो बराबर है बेटा Q प्लस W के। हमने क्या है बेटा सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की और क्या है बेटा सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, तो हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है जो कि आपकी किताब में भी यही लिखा गया है। ठीक है, तो बेटा Q से क्या मुराद है, W से क्या मुराद है, डेल्टा E से क्या मुराद है, इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो Q से मुराद है बेटा हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस दी सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है बेटा जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाए। ठीक है, और सराउंडिंग सिस्टम है, अभी हमने क्या देखा बेटा, हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, तो Q के साथ क्या है बेटा, पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। ओके, अब इसके अलावा बेटा W वर्क डन से यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा, W से मुराद है वर्क डन। अब वर्क डन ऑन अ सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या बेटा हमने वर्क डन ऑन अ सिस्टम, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, प्लस लगाया। तो अगर क्या है बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, -W लगाते हैं। लेकिन क्या है बेटा जो किताब में वर्डिंग लिखी थी तो उसके मुताबिक हमने काम किया है। ओके, तो आगे बढ़ते बेटा कुछ साइन कन्वेंशन है थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से, इसको भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो अभी हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो W के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो W की जो वैल्यू होती है बेटा P डेल्टा V के बराबर होता है, इसके लिए काम करेंगे, ये किस तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ थर्मोडायनेमिक्स कन्वेंशन इनको देख लेते हैं तो जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ बेटा, द साइन ऑफ Q इज़ टेकन पॉजिटिव। ठीक है, तो Q की जो साइन है उसको पॉजिटिव तब लेते हैं बेटा जब क्या है बेटा हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में मुंतकिल हो। ठीक है, जब हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में मुंतकिल होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। ठीक है, द साइन ऑफ Q इज टेकन पॉजिटिव इफ थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद द हीट एब्सॉर्प्शन, बट इन केस ऑफ हीट रिलीज, अगर क्या बेटा सिस्टम से हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या लेंगे बेटा, Q की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं बेटा जो बताई जा चुकी है, लेकिन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अब इसके अलावा बेटा द साइन ऑफ W, ठीक है, द साइन ऑफ W शुड बी टेकन नेगेटिव फॉर थर्मोकेमिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब क्या बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या हो बेटा, एक्सपेंशन हो, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसमें क्या है बेटा W की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एंड पॉजिटिव इफ अंडर गोज कंप्रेशन, तो अगर क्या बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कंप्रेशन हो, ठीक है, तो W की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे बेटा Q की वैल्यू भी पॉजिटिव है और W की वैल्यू भी पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि बेटा हमने सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई किया है और इसके अलावा बेटा जो वर्क डन ऑन अ सिस्टम किया है। ओके, ये बात क्लियर। तो इस इक्वेशन को बेटा जहन नशीन कर लें। ठीक है, इसको आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे।
तो अब हम क्या है बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क की एक इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि बराबर होगी बेटा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी के। ठीक है, तो अब मैं आपको ड्राइव करवाने जा रहा हूँ बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता क्या है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब वर्क करता है तो इसे हम कहते हैं बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो देखिए बेटा मैकेनिकल वर्क ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो बेटा वर्क करता है एक्सपेंशन की सूरत में, कंप्रेशन की सूरत में, तो अगर क्या है बेटा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इसे कहेंगे बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं बेटा वर्क की जो इक्वेशन है उसे ड्राइव करेंगे। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या है बेटा वर्क होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा हमें W की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या है बेटा जब W की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसे क्या है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करेंगे जो कि बराबर है बेटा डेल्टा I इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो W की जो वैल्यू है उसे हम फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में दो तरीके से वर्क हो सकता है। ठीक है, एक होगा बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा होगा बेटा वर्क डन ऑन अ सिस्टम। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा सिस्टम वर्क करता है वर्क डन बाय द सिस्टम तो इसके नतीजे में क्या है बेटा जो पिस्टन है ये ऊपर की जानिब मूव होगा। ओके, और अगर क्या है बेटा वर्क डन ऑन अ सिस्टम यानी कि बेटा सराउंडिंग जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा तो ये पिस्टन जो है बेटा ये डाउनवर्ड मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे केस में होगा बेटा जो पिस्टन है ये अपवर्ड मूव करेगा और इसकी मदद से क्या है बेटा W की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कंसिडर अ गैस कन्फाइंड इन अ सिलेंडर। तो क्या है बेटा एक गैस है हमारे पास सिलेंडर में फिटेड बाय अ वेटलेस फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। ठीक है, तो बेटा एक गैस मौजूद है जो कि इनक्लोज है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन जो कि वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है। ठीक है, और इस पिस्टन का क्या है बेटा एरिया भी होगा जिसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ए से एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है बेटा एक कांस्टेंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब देखें बेटा यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है, इनमें भी प्रेशर मौजूद होगा, इसमें भी क्या है बेटा प्रेशर मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर तो क्या है बेटा ये अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, अगर इनके प्रेशर क्या है बेटा ज़्यादा है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा जो पिस्टन है ये अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और एक जगह आके रुक जाएगा जब क्या है बेटा दोनों जगह प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए। ये बात समझ में आ रही। ठीक है, तो इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द इनर वॉल ऑफ द पिस्टन इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो बेटा जो यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के मुकाबले में, तो पिस्टन जो है बेटा ये मूव करेगा अपवर्ड। ओके, द पिस्टन मूव अपवर्ड फ्रॉम द हाइट h1 टू हाइट h2। तो ये क्या है बेटा जो सिस्टम है ये इनिशियल स्टेट में हाइट h1 है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। ठीक है, तो पिस्टन जो है बेटा वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा h2। ठीक है, तो हमें क्या है बेटा इतनी जो लेंथ है इतनी जो हाइट है ये मालूम करना है, तो क्या करेंगे बेटा h2 माइनस h1, तो डेल्टा h पता चल जाएगा कि हाइट में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो क्या है बेटा इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि बेटा इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में कितना वर्क किया। तो जैसा कि आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा होगा वर्क को कभी ना कभी कैलकुलेट किया होगा, किस तरीके से करते हैं बेटा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी से आपने फाइंड किया होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा जो वर्क हो रहा है वो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में अगर आपने वर्क फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या है बेटा जब थर्मोडायनामिक सिस्टम में जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या है बेटा एक्सटर्नल प्रेशर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेटा जो भी वर्क होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होगा और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है बेटा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम को क्या लेना है बेटा प्रोडक्ट लेना है। तो प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम किस तरीके से पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें क्या बेटा हाइट पता चली है, वॉल्यूम नहीं पता चला कि बेटा वॉल्यूम में जो है वो कितना चेंज आया है, तो हमें क्या बेटा वॉल्यूम में जो है वो चेंज मालूम करना। ओके, बात समझ में आ रही। तो देखिए बेटा लिखेंगे W इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस एफ। ठीक है, एफ क्यों लग रहा है बेटा क्योंकि यहाँ से फोर्स लग रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या बेटा चेंज इन हाइट h2 माइनस h1 जो है वो डेल्टा h के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेटा डेल्टा h भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने नहीं लिखा, किताब के पूरे स्टेप्स को फॉलो किया है। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि बेटा जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। ठीक है, जबकि जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड लग रही है, और इसमें आप देखेंगे बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब हो तो W की वैल्यू क्या बेटा नेगेटिव आती है, तभी यहाँ पे बेटा नेगेटिव का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब इसके अलावा बेटा देखें जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, प्रेशर बराबर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ बाय,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर बराबर होता है बेटा F/A के, ठीक है। अगर इसमें आप F को अरेंज करें तो F बराबर होगा बेटा P × A, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो F की जगह हम पुट करेंगे बेटा P × A, ओके। तो देखेंगे बेटा W इज इक्वल टू माइनस F की जगह आएगा बेटा PA और H2 - H1 की जगह लिख दिया बेटा डेल्टा H, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा A × डेल्टा H का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा बेटा A × डेल्टा H। तो देखिए बेटा A × डेल्टा H क्या है, A से मुराद है बेटा एरिया और डेल्टा H क्या है बेटा हाइट है, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन में, ओके। और जो एरिया का बेटा 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी वॉल्यूम मालूम किया होगा बेटा, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो बेटा 2 डायमेंशन है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर मीटर कर ले, उससे कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मीटर मीटर कर ले, लेंथ के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए मीटर, हाइट के लिए मीटर, ठीक है। तो ये आएगा बेटा हमारा मीटर क्यूब। तो 3 डायमेंशंस होती है बेटा वॉल्यूम के। इसी तरीके से अगर एरिया की बात करें तो एरिया की यूनिट होगी बेटा मीटर स्क्वायर और हाइट के लिए मीटर, तो ये बराबर होगा बेटा मीटर क्यूब के। तो एरिया इंटू हाइट का जो प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम के बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये क्या है बेटा, ऊपर पिस्टन का एरिया हो जाएगा। अगर तो पिस्टन हमारे पास चकोर है, ठीक है, ये हो गया लेंथ ब्रीथ, ठीक है, ये क्या है बेटा पिस्टन है, लेंथ ब्रीथ हो गया, और इसके अलावा ये क्या हो गया बेटा हाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा हमें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा बट A डॉट डेल्टा H रिप्रेजेंट द वॉल्यूम चेंज, ओके। सो द वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव का इस्तेमाल क्यों करें बेटा, यहाँ पे मैंने एक लाइन मिस कर दी, तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ गई W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो यहाँ पे बेटा माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन ऑन अ सिस्टम होता तो यहाँ प्लस आता। तो बुक में वर्क डन बाय द सिस्टम के हवाले से तो मैंने आपको इस तरीके से करवाया है, ठीक है। तो करना क्या बेटा, जो W की वैल्यू आई है P इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो देखेंगे बेटा डेल्टा E इज इक्वल टू Q। तो इससे पहले क्या था बेटा प्लस W था, तो प्लस W की जगह क्या आ गया बेटा माइनस P डेल्टा V। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा P डेल्टा V, ठीक है। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल में क्या है बेटा वर्क डन को भी मालूम करेंगे, ओके, ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या है बेटा प्लस भी आ सकता है। तो कंडीशन क्या है बेटा, अगर वर्क डन ऑन अ सिस्टम होता, तो किताब में क्या है बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम आपको करवाया गया, तभी यहाँ पे क्या है बेटा माइनस लगा है, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है वो आपको तमाम दे दिए गए। अब इसके अलावा बेटा जो आपके पास वर्क है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, तो आपने क्लास 9 फिजिक्स में वर्क के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको याद हो, ठीक है। लेकिन ये तो हम इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन फिर भी फोर्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा न्यूटन हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या है बेटा थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो वर्क यूनिट क्या है बेटा आपके पास, वर्क का फॉर्मूला है बेटा P इंटू V, ठीक है, P इंटू डेल्टा V। तो प्रेशर के लिए क्या आएगा बेटा एटमॉस्फेयर आएगा, वॉल्यूम के लिए क्या आएगा बेटा आपके पास dm³ आएगा, ठीक है। तो क्या है बेटा जो वर्क की यूनिट है वो क्या है बेटा एटमॉस्फेयर इंटू dm³ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे बेटा एटमॉस्फेयर इंटू dm³ इस्तेमाल करेंगे, ये बात क्लियर हो रही, ठीक है। तो प्रेशर की 2 यूनिट है बेटा, जूल भी है, इसके अलावा क्या है बेटा एटमॉस्फेयर इंटू dm³ भी है। तो क्या है बेटा हम फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं, तो क्या है बेटा ये भी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ये भी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास बेटा रिलेशन है किसके दरमियान बेटा एटमॉस्फेयर इंटू dm³ और जूल के दरमियान। तो देखिए बेटा 1 एटमॉस्फेयर इंटू dm³ जो है वो बराबर होगा बेटा 101.325 जूल की, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है यूनिट कन्वर्जन के लिए, ठीक है। MCQs में इस किस्म के सवाल आ सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो वहाँ पे भी क्या है बेटा हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है बेटा वो एटमॉस्फेयर इंटू dm³ में भी आ सकता है, तो उसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, या अगर जूल में आ जाता है तो उसे एटमॉस्फेयर एंड dm³ में भी कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, अगर सवाल में ऐसी रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये जो बातें हैं, जो इक्वेशन जो ड्राइव करवाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बेटा जो इसके न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 10.1 10.2 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बेटा आप फ़ौरन से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वीडियो बाकायदा तौर पे मौजूद होगी। तो तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।